आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश के लोग जानते हैं कि 1971 के युद्ध में भारत ने उस जमाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से करीब 25,000 करोड़ रुपए हैं। 15 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में आकर रह रहे थे और इन पर भारत सरकार ने उस समय 525 करोड़ रुपए खर्च किए, जो आज के समय में 25,500 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी 50,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे यही हो गए। इसके अलावा इस युद्ध में भारत की तीनों सेनाओं के करीब 3,900 सैनिक शहीद हुए थे। हमारे लगभग 10,000 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे और ये सब हमने किसके लिए किया? सब बांग्लादेश की आजादी के लिए। हमारी वायुसेना के 75 लड़ाकू विमान उस समय नष्ट हुए थे। आप सोचिए, आज तो हम 3, 4, 5 अगर अफवाह फैल जाती है कि भारत के 4 या 5 विमान नष्ट हो गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इस अफवाह के आधार पर भी हमारे देश में ये कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और सोचिए, बांग्लादेश के दौरान तो हमारे 75 हवाई जहाज नष्ट हुए थे उस युद्ध में। ये बहुत बड़ी बात है। और ये 75 विमान हमने अपने नष्ट करवाए, 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 3900 सैनिकों ने शहादत दी। सब किसके लिए? बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए। और आज 54 साल बाद बांग्लादेश भारत के इस एहसान को भूल चुका है। बांग्लादेश के 17.5 करोड़ लोग हमारे सैनिकों की इस कुर्बानी को भूल चुके हैं। जिस बांग्लादेश के लिए भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, वहीं पर आज हिंदुओं का खून बह रहा है। वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के मानवाधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा और आज वहां पर मानवता को ऐसे कुचला और रौंदा जा रहा है और हिंदू वहां पर खतरे में है। शांति के लिए जिस देश का जन्म हुआ, वो अब हिंदुओं के खिलाफ डर और हिंसा की नई पहचान बन गया है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले और हिंदुओं की हत्याएं कोई संयोग नहीं है, ये एक खतरनाक सिलसिला है। वहां पर लगातार कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में आज हिंदू होना आसान नहीं है। भारत अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि दुनिया भर के देश इस मामले पर चुप बैठे हैं। दुनिया के देशों की चुप्पी देखिए। जो बड़े बड़े देश आज खुद को महाशक्ति मानते हैं, जो मानवाधिकारों के अपने आप को चैंपियन मानते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, धार्मिक आजादी की बात करते हैं, ये सारे देश चुप बैठे हुए हैं और इन सारी कट्टरपंथी घटनाओं को देख रहे हैं चुपचाप। और ये देखकर भारत के 146 करोड़ लोगों को दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के लोगों ने इसी बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। और आज बांग्लादेश ये सब कुछ भूल चुका है। बांग्लादेश के हालात पर वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने 4 बड़ी बातें बताई। पहला, बांग्लादेश को जानबूझकर भारत का दुश्मन बनाया जा रहा है। दूसरा, बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है और यही कट्टरपंथी भारत के प्रति नफरत को बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। तीसरा, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश के कुछ नेताओं के बयानों को शेख हसीना ने खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। और चौथा, शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद और स्थायी दोस्त कहा। शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा दे दी गई है और वो अगस्त 2024 से ही भारत में शरण लिए हुए हैं।